A very good evening, students, and welcome back to the my YouTube channel, that is Travel with Geography. In this video, we will continue with your chapter number 5, Industry, class 8. In the previous video, students, we have already discussed that what is industry and its classification. And under the classification, I told you that industries are further divided into three parts, that is raw material, size and ownership. On the basis of raw material, industries are divided into agro, mineral, marine and forest. On the basis of size, it is divided into small scale and large scale, and on the basis of ownership, it is divided into private, public, joint and cooperative sector. Now, in this video, we will start with the next topic, that is factor affecting location of industry. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एक इंडस्ट्री की लोकेशन को चुना जाता है लगाने के लिए। मैंने एक इंडस्ट्री लगानी है, अब मैं कैसे इंडस्ट्री लगाऊंगी, मुझे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, और मेरी इंडस्ट्री वहाँ पर अच्छे से रन करेगी या नहीं करेगी, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोई इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। बस वही ये पॉइंट्स हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में 3 या 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप एक डायग्राम देखेंगे, ये आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है और ये ऊपर आपके 6 और 7 पॉइंट्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं लोकेशन में। इनको बिल्कुल आपने स्टोरी की तरह लर्न करना है। आप जा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री लगाने, हम सब निकले हैं, आप सबका 8th क्लास का सर्वे है, आपने इंडस्ट्री लगानी है। आपने किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप एक पिकल की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप एक डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप कॉटन टेक्सटाइल स्टार्ट कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई आयरन की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्ट करने वाले हैं, आपने एक इंडस्ट्री लगानी है। उस इंडस्ट्री में आप सबसे पहले जाकर क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आप जाके देखेंगे कि वहाँ की लैंड कैसी है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि क्या हम जिस ज़मीन के ऊपर हम लगाने वाले हैं इंडस्ट्री, क्या उसकी लैंड अच्छी है, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लैंड अच्छी है। ऐसा तो नहीं है कि लैंड की क्वालिटी बहुत ड्राई है, या लैंड जो है बहुत ज़्यादा वेट है, या लैंड बहुत ज़्यादा लूमी है। वो चीज़ें हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो लैंड जो अफेक्ट करेगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में, वो है बेटा आपका लैंड, राइट? लैंड अफेक्ट करेगा। सेकेंड फैक्टर जो हमारा उसके ऊपर अफेक्ट करेगा वो होगा आपका रॉ मटेरियल। क्या मैं जो इंडस्ट्री वहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्या उसके आसपास उस चीज़ का रॉ मटेरियल अवेलेबल है? फॉर एग्जांपल, मैं एक शुगर केन की इंडस्ट्री लगाने हैं जहाँ पर मुझे जेगरी को फॉर्म करना है, या मुझे एक कॉटन टेक्सटाइल लगानी है, तो मैं देखूंगी कि क्या उसके आसपास मुझे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है मैं कि जिस जगह पर मैं कोई इंडस्ट्री लगाने वाली हूँ वहाँ पर कम से कम 100 या 200 किलोमीटर तक उसकी रॉ मटेरियल ही अवेलेबल ना हो, या मुझे बहुत दूर दूर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़े। तो वो चीज़ हम सेकेंड नंबर पर चेक करेंगे। थर्ड, हम क्या देखेंगे? वाटर। क्या वहाँ पर प्रॉपर एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए वाटर अवेलेबल है? क्या वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है? नेक्स्ट, लेबर। लेबर मतलब काम करने के लिए मज़दूर मुझे मिलेंगे वहाँ पर। ऐसा तो नहीं मैं कोई इंडस्ट्री लगा लूँ और उसके आसपास सारे लोग जो हैं वो वर्किंग हैं, तो मुझे वहाँ पर लेबर अवेलेबल होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आसपास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, या हम जिस एरिया में लगाने वाले हैं क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑलरेडी अब सप्लाई होती है या नहीं होती है? ये चीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। आने जाने के लिए मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया, बहुत बढ़िया मेरी इंडस्ट्री लगी, पर भाई वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, ना वहाँ रोडवेज़ की फैसिलिटीज़ है, ना वहाँ रेलवेज़ की फैसिलिटी है। तो क्या हम वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे? हम तो बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे वहाँ पर, ऐसे नहीं चलेगा। देन उसके पास मार्केट, कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो उसके कम से कम, ऐसा नहीं है कि मैं किसी जगह पे इंडस्ट्री लगा लूँ और उसके कम आसपास कोई मार्केट ही अवेलेबल ना। मार्केट बेटा यहाँ पर रेफर है कि क्या उस इंडस्ट्री की
उसकी डिमांड है, उसके आसपास उसकी मार्केट है कि मैं कोई चीज़ ऐसी बना रही हूँ जहाँ पर उस जगह पर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों को उसकी मार्केट की ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ये सारी चीज़ें कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पैसे हैं तभी इंडस्ट्री लगेगी, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे हमें एक जगह पर इंडस्ट्री को लगाने के लिए। इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह याद करो, मैंने इंडस्ट्री लगाने जाना है, मैं क्या क्या देखूंगा, बस वही चीज़ें आपने एग्जाम में लिख देनी है अपने वर्ड्स में। रॉ मटेरियल होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। ये फैक्टर्स क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को। नाउ अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम में अगर आपको आपका कंप्यूटर याद है, तो छोटे होते जब हम कंप्यूटर का चैप्टर 1 पढ़ते थे तो हम उसमें पढ़ते थे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट हम करते हैं कीबोर्ड से, हम इनपुट कर देते थे, प्रोसेसिंग होती थी सारी सीपीयू या अंदर रैम और रोम में, और आउटपुट हमारे पास प्रिंटर से हमारे पास वापस आ जाता था, बाहर आता था। वैसे ही बेटा एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट हमारे पास आता है। इनपुट में बेटा आपसे 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनपुट में इंडस्ट्री में हम क्या क्या डालेंगे, हमने इनपुट करना है। हम इनपुट में सबसे पहले रॉ मटेरियल डालेंगे, हमारे पास लेबर होना चाहिए, हमारे पास लैंड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो बेसिक आसपास वहाँ पे ज़रूरतें हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ये सब हमारे इनपुट हैं। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूध लिया, फिर चीनी ली, घी लिया, ये सारी चीज़ों को मिलकर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में। जब वो आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे इनकम जनरेट करेंगे, तो वो बनकर आ गया, वो क्या हो गया, आउटपुट। अब उसको क्या करेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे और वो हमारे लिए मनी जनरेट करेगा, तो वो आपका कौन सा प्रोडक्ट आ गया, आउटपुट हो गया, राइट। 3 प्रोसेस इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर क्या आ गया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में चीज़ों को इन्वेस्ट डालिया, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, इसको डाला। प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल से उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, इंडस्ट्री कन्वर्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्ट करेगी, और उसके बाद फाइनली आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, जो वो इनकम जनरेट करेंगे, राइट बेटा। ये आपका किसके अंदर आ गया, इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्री होती कहाँ कहाँ पर है, अब ये आपको यहाँ पर हम रीड आउट कर लेंगे थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, ये मैप में आप देखिए कि इंडस्ट्री जहाँ पर एक इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो जाएंगी, उन्हें हम इंडस्ट्रियल रीजन्स बोलेंगे, जहाँ पर वो एक दूसरे से कोई ना कोई चीज़ों को शेयर करेंगे, एक दूसरे के बेनिफिट को शेयर करेंगे। हमारे पास मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं वर्ल्ड के, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये हमारे मेजर एरियाज हैं जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रिच जोन एरिया हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन है जो आपने लर्न रखने हैं बेटा, मुंबई एंड पूना क्लस्टर, बेंगलोर एंड तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम त्रिवंतपुर इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इन जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, राइट। ये आप एक टॉपिक रीड करिएगा, दैट इज़ यूसीबी, यूनियन कार्बिज फैक्ट्री, जहाँ पर भोपाल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें रात को हमारी एक दैट इज़ मीथेन आइसोनेट गैस जो थी वो लीक हो गई थी, जिससे बहुत सारे थाउजेंड्स लोगों को जो थे उनको डेथ हो गया था, और बहुत सारे लोगों जो थे वो इंजर हुए थे। और ये एक हमारी फॉरेन की कंपनी थी जो हमारी इंडिया में इन्वेस्ट मतलब जिसमें सेटअप कर रखा था। इसके बारे में आप प्लीज़ रीड आउट करिएगा।